दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के सारे एपिसोड सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सुन रहे थे इस किताब का 7वां अध्याय, जिसका नाम है प्लवनशील संत। मुझे मेरे एक मित्र ने भादुड़ी महाशय के बारे में बताना चाहा, तब मैंने उसे बताया कि मैं भादुड़ी महाशय को पहले से जानता हूँ और उनके जैसे महान योगी मैंने आज तक नहीं देखे जो हवा में उड़ सकते हो। और एक बार जब मैं पहली बार उनसे मिलने पहुंचा था तो किस प्रकार वो मुझे अपने कक्ष तक ले गए थे, जहां हम दोनों आंखें बंद कर ध्यानस्थ हो गए थे। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया। तुम प्रायः ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। साधना को ही साध्य समझ लेने की भूल नहीं करना। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए। अपने गंभीर स्वभाव में भी मुझे हमेशा ही आनंदित करने वाली अपनी विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, साधारणतया लोगों को ध्यान योग से जल योग यानी जलपान अधिक अच्छा लगता है। योग के विषय में उनकी इस शब्द क्रीड़ा को सुनकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। क्या हंसी है तुम्हारी! वात्सल्यपूर्ण चमक उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था, परंतु उसमें भी परमानंद भरी मुस्कुराहट की झलक होती थी। उनके विशाल कमल नयनों में सदैव एक दिव्य हंसी छिपी रहती थी। वे पत्र सुदूर स्थित अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर पड़े अनेक मोटे मोटे लिफाफों की ओर संकेत किया। वहां की कुछ सोसाइटियों के साथ जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं, मैं पत्र व्यवहार करता हूं। वे कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ भारत की नए सिरे से खोज कर रहे हैं। उनकी सहायता करने में मुझे खुशी होती है। दिन के उजाले की तरह योग शास्त्र का ज्ञान भी उन सबके लिए है जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जिसे मानव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है, उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है, और जब तक योग का कुछ न कुछ अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक ना ही पाश्चात्य और ना ही पौर्वत्य लोग उन्नति कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मेरी समझ में तब यह नहीं आया कि उनके वक्तव्य में भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शन छिपा हुआ था। वह तो केवल अब जब मैं ये शब्द लिख रहा हूं, उनके द्वारा प्रायः दिए गए संकेतों का पूर्ण अर्थ मेरी समझ में आ रहा है कि मैं किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जाऊंगा। महर्षि, मैं चाहता हूं कि आप जगत के कल्याण के लिए योग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखें। मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूं। वे स्वयं और उनके शिष्यों की श्रृंखला जीवंत पुस्तकों का काम करेंगे, जो समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की अस्वाभाविक टीकाओं से अछूते रहेंगे। संध्या काल को उनके शिष्यों के आने तक मैं अकेला ही उनके साथ रहा। शिष्यों के आने के बाद भादुड़ी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया। शांत बाढ़ की तरह अपने श्रोताओं के मन के कूड़े करकट को बहा ले जाकर वे उन्हें
ईश्वर की ओर ले चले। विशुद्ध बंगाली में वे हृदय स्पर्शी दृष्टांत देते रहे। उस दिन भादुड़ी महाशय संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने से इसीलिए इनकार कर दिया था कि वे स्त्री थी। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नत हो गए। महात्मा जी से कहो, मीराबाई ने कहा था, कि मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजनक्षम पुरुष तत्व हैं। उनकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। मीराबाई ने भक्ति रस से ओतप्रोत अनेक पदों की रचना की है जो आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, साधन करना चाही रे मनवा, भजन करना चाही, प्रेम लगाना चाही रे मनवा, प्रीत लगाना चाही। नीर नहन से हरि मिले तो जल जंतु होई, फल मूल खाकर हरि मिले तो बांदुर बंदराई। तुलसी पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं तुलसी झाड़, पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तृण भक्षण से हरि मिले तो बहुत मृगी अजा, स्त्री छोड़न से हरि मिले तो बहुत मिले खोजा। दूध पीवन से हरि मिले तो बहुत वत्स बाला, मीरा कहे बिना प्रेम से न मिले नंद लाला। भादुड़ी महाशय जहां यौगिक आसन में बैठते थे वहीं उनके पास पड़ी उनकी खड़ाऊ पर कई शिष्य प्रणामी रख देते थे। भारत में प्रचलित इस श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। कृतज्ञ मित्रों के रूप में प्रभु ही अपने भक्तों की देखभाल करते रहते हैं। गुरुदेव, आप महान हैं। उस पितामह तुल्य ऋषि से विदा लेते समय उनकी ओर भक्तिपूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक शिष्य ने कहा, आपने ईश्वर को पाने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति, आराम आदि सब कुछ त्याग दिया। यह सर्वविदित था कि भादुड़ी महाशय ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति को त्याग दिया था जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया। तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो। भादुड़ी महाशय के मुखारविंद पर भर्त्सना के अत्यंत सौम्य भाव प्रकट हुए। मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया। फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया है? और उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है। इसे क्या त्याग कहा जा सकता है? अल्प दृष्टि वाले सांसारिक जन ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। त्याग की इस लोक विरुद्ध व्याख्या को सुनकर मेरी हंसी छूट गई, जिसमें किसी भी भिक्षुक संत को तो कुबेर का मुकुट पहनाया जाता है
और धन गर्भित करोड़पतियों को अनभिज्ञ शहीद बना दिया जाता है। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है। उनके यह निष्कर्षात्मक शब्द उनकी अपनी श्रद्धा का अनुभव सिद्ध धर्म था। आज संसार बाह्य सुरक्षा में ही विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा हुआ है। उनके कटु विचार उनके ललाटों पर अंकित घाव चिन्हों के समान है। जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी, वह भगवान अपने भक्तों को दिन प्रतिदिन की व्यवस्था कराना भी जानता है। स्कूल से छुट्टी होते ही इन संत के द्वार की तीर्थ यात्रा करने का क्रम मैंने जारी रखा। आंतरिक उत्साह के साथ वे अनुभव लाभ में मेरी सहायता करते रहे। एक दिन वे मेरे घर से दूर राम मोहन राय रोड पर रहने के लिए चले गए। उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहां नागेंद्र मठ नाम से एक नया आश्रम बना दिया था। यहां मेरी कहानी अचानक कई वर्ष आगे निकल जाती है। फिर भी भादुड़ी महाशय के मुझसे कहे गए अंतिम शब्दों का उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं। पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले मैं उनके दर्शन करने गया था और आशीर्वाद पाने के लिए मैंने उनके चरणों पर सिर रखा। बेटा, अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदय पूर्वक स्वागत करेंगे। इसी के साथ समाप्त होता है 7वां प्रकरण, जिसका नाम था प्लवनशील संत। अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे 8वें प्रकरण की ओर, जिसका नाम है भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस।